हेलो गाइस। तो गाइस आज हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें m माइनस एन की वैल्यू 1 प्रूफ कर दिखानी है। ये इक्वेशन दिखने में हार्ड है पर करने में सबसे आसान है। तो चलिए आप इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन था n की पावर 9 की पावर n है और 3 की पावर 2 है, इंटू में है, इंटू 3 की पावर है माइनस n/2, ब्रैकेट के बाहर है पावर -2। फिर यहाँ माइनस में लिखा हुआ है हमारे पास ब्रैकेट में 27 की पावर n, 27 की पावर n लिख रखी है हमारे पास, और नीचे लिख रखी है 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 जो कि 8 होती है। यहाँ लिख रखा है 1 इक्वल्स टू में 1/27 लिख रखा है गाइस। अब इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे ताकि थोड़ा आसान हो जाए क्वेश्चन। 9 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2 इंटू में रखेंगे, सेम टू सेम रहेगा। अब हमें यहाँ एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर a की पावर 2 है और उसकी भी पावर 4 है तो वो इक्वल्स होगी a की पावर 2 इंटू 4, यानी a की पावर 8 हो जाएगा। ऐसे ही हम करेंगे, 2 से 2 काट देंगे, मल्टीप्लाई में है क्योंकि माइनस से माइनस काट देंगे, तो यहाँ आंसर आएगा इंटू 3 की पावर n। माइनस में 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3n। नीचे 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 को लिख देंगे हम 8, इक्वल्स टू में 27 को लिख देंगे 3 की पावर 3। यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बेस सेम है, यहाँ पर 3 के बेस सेम है पर पावर अलग अलग है, तो हम बेस को कॉमन ले लेंगे और पावर को जो है ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2n प्लस 2 प्लस n माइनस 3 की पावर 3n, नीचे 3 की पावर 3m इंटू 8 इक्वल्स टू में 3 की पावर 3 को लिख देंगे 3 की पावर -3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 3 की पावर 3n इंटू में नीचे ब्रैकेट नीचे सेम लिख देंगे 3 की पावर 3m इंटू 8 इक्वल्स टू 3 की पावर -3, ये लिख देंगे सेम टू सेम। अब इसे इसमें से हम ऊपर वाले में से कॉमन ले लेंगे। कॉमन आएगा हमारे पास 3 की पावर 3n, अंदर बचेगा क्या ब्रैकेट में 3 की पावर 2 -1, नीचे लिख देंगे हम 3 की पावर 3m इंटू 8 इक्वल्स टू में रख देंगे 3 की पावर -3। ये हो गया। अब यहाँ पर हम जो है ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर ये कुछ ऐसा आएगा 3 की पावर 3n ब्रैकेट के अंदर 9 - 1, 3 स्क्वायर 9 - 1 होता है, नीचे 3 की पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल्स टू 3 की पावर -3। अब 9 - 1 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3n इंटू 8, 3n इंटू 8 अपॉन में 3 की पावर 3m इंटू 8 इक्वल्स टू में हो जाएगा 3 की पावर -3, 8 से 8 कैंसिल। अब यहाँ पर ये आ गया हमारे पास 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m, 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m आ गया, जो इक्वल से 3 की पावर -3 के। यहाँ देख सकते हैं 3 आ रहा है। यहाँ पर अब हम एक बहुत अच्छी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे जो है कुछ ऐसे कि अगर a की पावर b है और अपॉन में a की पावर c है, बेस सेम है, पावर अलग है और डिवाइड में है, तो बेस माइनस हो जाएंगी पावर को कॉमन लेकर, तो हो जाएगा a की पावर b - c। वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 3n - 3m, 3 की पावर 3n - 3m, ये हो जाएगा इक्वल्स टू में 3 की पावर -3। अब यहाँ बेस सेम है, पावर अलग अलग है, इक्वल्स टू में है तो बेस भी पावर भी इक्वल होंगी, तो ऑन कंपेयरिंग पावर लिखकर हम पावर को कंपेयर करेंगे, मतलब इक्वल्स टू के साइन में रखेंगे, जिसे हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि 3n, जिसे हम लिखेंगे कुछ ऐसे 3n - 3m इक्वल्स टू -3, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 को कॉमन लिया, अंदर आ गया n - m इज इक्वल्स टू -3, 3 से 3 कट गया, -1 आ गया, तो n - m की वैल्यू -1 आ गई।
अब अगर n माइनस m की वैल्यू -1 है तो ऑब्वियस सी बात है कि m माइनस n की वैल्यू 1 होगी, यानी पॉजिटिव होगा अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये आ गया गाइस हमारा आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी ये जो इक्वेशन है इसे समझ पाए कैसे करनी है। तो